प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं स्वागत करता हूं आज के इस बाइबल स्टडी में। हम प्रभु के अनुग्रह से पिछले 2-3 हफ्ते से हम रोमियो का पत्र को हम अध्ययन करके आ रहे हैं। पहला अध्याय में हमने विश्वास के बारे में देखा और दूसरा अध्याय में हमने प्रभु का न्याय के बारे में हमने देखा और आज ये तीसरा अध्याय में हम देखेंगे परमेश्वर का कुछ गुण, ऐसा गुण जो कभी बदलता नहीं, ऐसा गुण के बारे में हम आज देखेंगे। तो तीसरा अध्याय में आज हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले अपने सर को झुकाकर हम परमेश्वर से हम विनती करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यहोवा, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आप कितना महान हो प्रभु जी। आपने हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम किया परमेश्वर। प्रभु आप विश्वास योग्य परमेश्वर हो, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु इस वीडियो के द्वारा प्रभु हम सबको प्रभु आपने एकत्रित किया, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। मांगते हैं कि प्रभु आप वचन से हमसे बात कीजिए और प्रभु जो कोई लोग जहाँ कहीं प्रभु अपने घर में इस वीडियो के द्वारा प्रभु उपस्थित है इस समय, प्रभु उन्हें आशीष कीजिए। हम चाहते हैं कि आपकी महिमा सिर्फ हो। आपके हाथों में सौंपते हैं, वचन से बात कीजिए, हमारा जीवन को बदल दीजिए। प्रार्थना को यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। तो तीसरा अध्याय मैं पूरा वचन को मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कुछ वचन को सिर्फ आपके सामने रख के आज हम यही देखेंगे। इस तीसरा अध्याय में अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा प्रश्न किया गया है। वहाँ किस बारे में प्रश्न किया गया अगर हम देखेंगे, परमेश्वर के गुण के बारे में प्रश्न किया गया। आप पढ़कर देखो तो बहुत सारा प्रश्न इस तीसरा अध्याय में किया गया है करके हम देख सकते हैं। प्रश्न किस बारे में? परमेश्वर का जो गुण जो कभी नष्ट नहीं होगा, उस गुण और मनुष्य का गुण को लेकर प्रश्न किया गया है। एक वचन को हम पढ़ेंगे, चौथा कलम हम पढ़ेंगे, रोमियो तीसरा अध्याय में उसका चौथा कलम हम पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा है, लेट गॉड बी ट्रू एंड एवरी ह्यूमन बीइंग अ लायर। इसमें यह बताया गया कि परमेश्वर सच्चा है और मनुष्य झूठा है। परमेश्वर सच्चा ठहरे, ऐसे वचन चौथा कलम बताया गया है। परमेश्वर सच्चा है और मनुष्य झूठा है। तो ये पूरा तीसरा अध्याय में हम देख सकते हैं कि मनुष्य का गुण एक तरफ और साथ ही साथ परमेश्वर का गुण, मनुष्य का गुण कैसे बदलते आ रहा है और परमेश्वर का गुण नहीं बदला जा रहा है, उसे कोई बदल नहीं सकता, वो हम देख सकते हैं। तो कुछ बातें मैं आज आपके सामने में रखना चाहता हूँ। पहली बात, हम तीसरा कलम हम पढ़ेंगे, रोमियो उसका दूसरा अध्याय उसका तीसरा कलम हम पढ़ेंगे। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। व्हाट इफ सम वर अनफेथफुल, विल देयर अनफेथफुलनेस नलिफाई गॉड्स फेथफुलनेस? यदि कुछ लोग अगर अविश्वासी ठहरे तो क्या परमेश्वर अविश्वासी रहेंगे? ऐसा एक प्रश्न बताया गया। अगर विश्वास नहीं किया तो क्या होगा? क्या परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं रहेंगे? ऐसा प्रश्न से ये दूसरा अध्याय में अगर हम देखेंगे शुरुआत किया गया है। हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है और मनुष्य झूठा है। उसके आधारित एक वचन हम पढ़ेंगे, गिनती उसका 23 अध्याय, नंबर्स चैप्टर 23 उसका 19 को हम पढ़ेंगे। ईश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले और ना वो आदमी है कि वो अपनी इच्छा बदले। क्यों जो कुछ उसने कहा वो ना करे। क्या वो वचन देकर वो पूरा ना करे। यहाँ क्लियर बताया जा रहा है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, लेकिन मनुष्य जो है वो झूठा है, वो झूठ बोलता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार करता है। वो जो कहता है वो पूरा नहीं करता है, जो वचन देता है उसे पूरा नहीं करता, लेकिन मनुष्य ये करता है। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं, जो वो कहा वो पूरा करता है। मनुष्य
मनुष्य हर चीज में अगर हम देखेंगे उसकी बातें, उसकी बातों में झूठ, उसकी सोच में झूठ। अगर वो प्रार्थना करता है तो प्रार्थना भी झूठा प्रार्थना, अगर वो वचन को मनन करता है तो भी वो झूठा मनन करता है। हर एक जन हर एक तरह से अगर हम देखेंगे वो झूठा है। ये जो गुण किसका है अगर हम देखेंगे, जो शैतान, जिसको फादर ऑफ लाइस, झूठ के पिता कहते हैं, वहां से आया हुआ ये पाप है, हम देख सकते हैं। आज हम में से कई लोग इस लॉकडाउन पीरियड में भी अगर हम देखेंगे, हर एक क्रिस्ती सच में अपने आप को पूछ के देखना है कि क्या मैं सच्चा या विश्वास योग्य एक विश्वासी हूं या मैं झूठा विश्वासी हूं। बच्चों को वचन दिया जाता है, वे बच्चे खुद जानते हैं कि वो वचन क्या वो सच्चे बोल रहे हैं। कोई लोग वचन पढ़ते, कोई लोग प्रार्थना करते, कोई लोग जुड़ते हैं आराधना में, लेकिन हमें देखना है कितना हम सच से जुड़ते। हम कई बार किसी को देते लेकिन हम वो भी देने में भी झूठ, मन में कुछ और रख के, और हम क्या करते हैं, देते हैं। झूठे हैं, मनुष्य झूठे हैं, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। इसलिए हम हर एक प्रार्थना के बाद कहते हैं आमेन, जिसका अर्थ वैसे ही, और परमेश्वर खुद आमेन है, क्योंकि वो जो कहता है वैसे ही करता है। प्रियो, परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता, किसी भी परिस्थिति में वो नहीं बदलता। उसके आधारित एक और वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा तीमोथी 2:13 हम पढ़ेंगे। दूसरा तीमोथी 2:13 पढ़ेंगे। यदि हम अविश्वासी भी होते, यदि हम अविश्वासी भी होते तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता, तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता। प्रियो, परमेश्वर, हम चाहे अविश्वास रहे तो भी परमेश्वर वो विश्वास योग्य ही है, और वो आज भी है, हमेशा वो विश्वास योग्य वो रहेगा। देखो, हम चाहे भले या बुरा रहे, उससे परमेश्वर का गुण जो है विश्वास योग्य, उसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। रोमियो उसका 5वां अध्याय, उसका 8 कलम और 10 कलम को हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीत से प्रकट करता है, हाँ, कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। ये है विश्वास योग्यता। हम विश्वास योग्य नहीं थे, हम पापी थे। उस समय परमेश्वर ने अपना विश्वास योग्यता को उन्होंने वहाँ इस फेथफुलनेस, उनके फेथफुलनेस को उन्होंने प्रूफ किया। हम पापी थे, उस समय उन्होंने हमारे लिए प्राण दिया। आगे 10 कलम को हम पढ़ेंगे, वही 5 में 10 कलम हम पढ़ेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारे मेल, हम जब बैरी थे, जब हम दुश्मन थे, हम अविश्वास थे, हम विश्वास योग्य नहीं थे, तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य थे, तो भी अपना पुत्र को बेचकर उन्होंने अपना पाप को उन्होंने क्षमा किया करके हम देख सकते हैं। प्रियो, हम चाहे बदल सकते हैं, हमारा गुण बदल सकता है। हम देख सकते हैं कि बचपन में हमारा एक गुण, जवानी में एक गुण, हमारा गुण बदलते जाता है। कुछ लोग क्रोधित ज़्यादा होते, कुछ लोग कम हो जाते, कुछ लोग धीरज रखते, कुछ लोग नहीं रखते। हमारा जो है गुण बदलता है, मनुष्य बदलता है, मनुष्य झूठ बोलता है। प्रियो, लेकिन परमेश्वर का गुण जो विश्वास योग्य था वो कभी भी नहीं बदलेगा, अब तक बदला नहीं है। हम अविश्वास, कई बार हमारे अंदर अविश्वास, हम विश्वास नहीं करते, हम अविश्वासी जीवन जीते, तो भी वो परमेश्वर का विश्वास योग्य को वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, हम एक पैसेज को पढ़ेंगे, हम सब निकालेंगे, यूहन्ना उसका 11 अध्याय, जॉन चैप्टर 11, जॉन चैप्टर 11 हम पढ़ेंगे 21 से लेके हम पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 11 वर्स 21 से हम पढ़ेंगे। मार्था ने यीशु से कहा, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता, हाँ, तो मेरा भाई कदापि न मरता। तो मेरा भाई नहीं मरता, और अब भी मैं जानती हूँ, अब भी मैं जानती हूँ, जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, हाँ, परमेश्वर तुझे देगा। ओके, यहाँ हम सबको पता है मार्था, मरियम, लासरस का मृत्यु हो चुका है, और यहाँ मार्था कह रही है कि प्रभु, अगर आप, यदि आप यहाँ होते तो मेरे भाई शायद नहीं मरता। उसके बाद भी वो उसका विश्वास वो बता रही है, क्या कह रही है कि फिर भी मुझे पता है कि जो हम मांगेंगे
प्रभु वो देता है। उसका विश्वास बहुत ही अच्छा था। लेकिन आगे अगर हम देखेंगे फिर से वो पढ़ता है, वचन 27 को हम पढ़ेंगे। वचन 27 क्या कहता है, हम पढ़ेंगे। उसने उससे कहा हाँ है प्रभु, हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ हाँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह, परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था, वह तू ही है। इसका विश्वास प्रभु यीशु पर था, लेकिन उसका विश्वास ये नहीं था कि उसका भाई को प्रभु क्या करेंगे, उठा लेंगे, इसीलिए परमेश्वर उसको फिर से जिला देंगे, उसका विश्वास नहीं था वो। लेकिन उसका विश्वास प्रभु यीशु पर था। लेकिन प्रियो, वहाँ प्रभु यीशु ने, हाँ इसका विश्वास सही नहीं है, ये विश्वास नहीं करती है करके परमेश्वर ने लाजरस को बिन जिलाए वहाँ से वो नहीं गए। प्रियो, वहाँ देखते प्रभु उसको बोल रहे हैं कि नहीं, अगर जो विश्वास करता है तो वो जी उठेगा। लेकिन वो कहते कि नहीं, हाँ प्रभु मुझे पता है जब आएंगे, आप रिजरेक्शन के बारे में बात करें, बट स्टिल प्रभु वहाँ उसके विश्वास को देख रहे हैं। उसका विश्वास प्रभु पर है, लेकिन उसका विश्वास ये नहीं कि मेरे भाई फिर से प्रभु यीशु से जिला सकते हैं। प्रभु ने उसे नहीं छोड़ा, उसका फेथ थोड़ा वीक था, तो प्रभु उस समय भी प्रभु से नहीं छोड़ा करके हम देखते हैं। क्या हुआ अगर हम देखेंगे आगे जाके, अगर हम देखेंगे तो वो खुद उसका मुंह से एक शब्द आता है कि अब तक हम क्या करना है, अब तक तो बहुत स्मेल आता होगा, हम कैसे, जब प्रभु बोलते हैं कि वो टॉम को हटाओ, देखो तो भी परमेश्वर ने वहाँ अपना विश्वास योग्यता को दिखाया। इनके अंदर थोड़ा अगर अविश्वास रहे तो भी प्रभु विश्वास दे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देख सकते हैं प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर विश्वास योग्य है हमारे जीवन में। हमारे ऊपर अनुग्रह किया है परमेश्वर ने। हम विश्वास योग्य नहीं है, हम अविश्वासी, हर कई बातों में हम झूठे हैं, तो भी परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और वो हर एक जो बातें उन्होंने कहा है वो निभा रहे हैं, वो सच्चा परमेश्वर है करके हम देखते हैं। तो पहला हमें ये सीखने मिलता है कि परमेश्वर का गुण को कोई बदल नहीं सकता। आपका भलाई या आपका अच्छा गुण या बुरा गुण परमेश्वर का गुण को नहीं बदल सकता। वो अब तक नहीं बदला, वो विश्वास योग्य है, वो फेथफुल है, अभी तक है, अब तक था और हमेशा प्रियो आपके लिए भी वो फेथफुल रहेगा। आमेन। विश्वास से कहेंगे आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे आगे का, मैं कुछ बात सिर्फ मैं बता के समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में हम देखते हैं कि हम अधर्म है, लेकिन परमेश्वर का धार्मिकता अभी तक बदला नहीं, वो बदलेगा नहीं। उसके आधारित अगर हम कुछ वचन को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मत्ती उसका 22 अध्याय में 1 से 13 तक अगर हम पढ़ेंगे, मत्ती 22 को निकालेंगे, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 1 to 13 हम पढ़ेंगे। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा। यहाँ एक पैराबल के बारे में हम देख सकते हैं, पढ़िए। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है, हाँ, जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया, हाँ, और उसने अपने दासों को बेचा, हाँ, कि वो ब्याह से बोझ में बुलाए। ओके, ये पैराबल को आप आराम से पढ़ के देखिए कि वहाँ एक राजा का बेटा का शादी है और वो सबको बुलाता है, लेकिन सब तैयार होने के बाद कोई नहीं आता है। फिर 8 कलम हम पढ़ेंगे, 8 कैसा लिखा है? तब उसने अपने दासों से कहा, हाँ, ब्याह का बोझ तो तैयार है, हाँ, परंतु नेवतारी योग्य न ठहरे। ओके, लेकिन कोई आया नहीं, तो बाद में बोलते कि जो जो मिला सबको क्या करो, बुला के लेकर आओ। सब आ गए, लेकिन सब आने के बाद 11 कलम हम पढ़ेंगे। जब राजा जेवनहारों को देखने को भीतर आया, हाँ, तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा, हाँ, जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहना था, हाँ, आगे उसने उससे पूछा, हाँ, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? ओके, यहाँ अगर हम देखेंगे तो जब वो शादी में जब आया तो वो वस्त्र नहीं पहन के आया। वो वस्त्र क्या है प्रियो? परमेश्वर का धार्मिकता,
देखो, परमेश्वर का धार्मिकता हमारे ऊपर नहीं है तो प्रभु हमें नहीं स्वीकारेंगे। हम पापी हैं, हमारा पाप को छिपाने का परमेश्वर हमारा पाप को उस धार्मिकता क्या एक कपड़े की समान है जहां हम उसे पहन लेते हैं और प्रभु हमें क्या कर लेते हैं, स्वीकार लेते हैं करके हम देखते हैं। ये पैराबल हमें यही सिखाता है कि परमेश्वर वो धर्मी है, हम अधर्मी। आज भी अगर हम देखें कई लोग अधर्म के काम में हम उलझे हुए हैं, लेकिन याद रखना कि परमेश्वर का धार्मिकता कभी भी नहीं बदलता और धार्मिकता का कपड़े हमारे ऊपर होने पर ही परमेश्वर हमें क्या करेंगे, स्वीकारेंगे। मनुष्य का धार्मिकता, मनुष्य अधर्मी है लेकिन परमेश्वर का धार्मिकता प्रिय आज तक नहीं बदला। परमेश्वर का ना तो सच्चाई बदला, परमेश्वर का धार्मिकता भी नहीं बदला। और अगर हम देखेंगे ये अध्याय में रोमियो उसका 3 अध्याय में आप पढ़कर देखो, वहाँ 9 से लेके 20 तक अगर हम देखेंगे बताया गया कि कोई भी नहीं, एक भी मनुष्य सही नहीं, एक भी मनुष्य धर्मी नहीं है, सब अधर्म है। उसके पूरे काम क्या है, पाप है। अगर हम कुछ वचन अगर हम देखेंगे उसमें हम पढ़ेंगे 10 कलम ऐसा लिखा है कि एक भी मनुष्य क्या नहीं है, धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी मनुष्य सही नहीं है। उसके बाद देखो उसकी बातें में पाप है, उसके चलन में पाप है, हर चीज में पाप 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 है करके हम देख सकते हैं। प्रियो, हमें याद रखना है मनुष्य पापी है, मनुष्य पापी है। देखो वो प्रभु को महिमा नहीं देता। हम पढ़ेंगे वचन 23 को, हम पढ़ेंगे 3 में 23 को हम पढ़ेंगे, रोमियो 3 में 23। इसलिए कि सबने पाप किया, हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और परमेश्वर की महिमा से रहित। हमने किसी ने परमेश्वर को महिमा नहीं दिया है। परमेश्वर को महिमा नहीं देना क्या है, एक पाप है करके हम देख सकते हैं। इसीलिए 22 रोमन 3:22 ये बताता है कि हमने क्या नहीं किया है, महिमा नहीं दिया है। प्रकटीकरण में भी एक ऐसा ही वचन है, वहां बताया गया है कि ये वे लोग हैं जो ना तो मन फिराए और परमेश्वर को महिमा नहीं दिया। परमेश्वर को महिमा न देना पाप है। हमने परमेश्वर को महिमा नहीं दिया तो भी परमेश्वर की महिमा नहीं बदला। आदम से लेकर आज तक, अब तक हमारे लोगों तक अगर हम देखेंगे, बहुत सारे लोग परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, लेकिन तो भी परमेश्वर महिमावान परमेश्वर है, उनका महिमा कभी बदलता नहीं है करके हम देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम मन फिरा के परमेश्वर की ओर अगर हम फिरते हैं तो परमेश्वर हमें अंश करके उसके महिमा के अनुसार हमें क्या कर देते हैं, बदल देते हैं करके ऐसा एक वचन 2 कुरिन्थी 3 अध्याय में हम 16 से पढ़ेंगे। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, जब आपका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। वो पर्दा उठ जाएगा। पर्दा क्यों आ गया? क्योंकि हमने पाप किया। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास हम फिरते हैं तो वो पर्दा हट जाता है। आगे, प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, हाँ, वह स्वतंत्रता है। आगे का कलम भी पढ़ेंगे। परंतु जब हमसे उगाट के चेहरे से प्रभु का प्राप्त इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हाँ, हम उसी तेजस्वी रूप में उसी तेजस्वी रूप में हम अंश करके क्या हो जाते हैं, बदलते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम अधर्मी हैं लेकिन तो भी परमेश्वर का धर्म अभी तक नहीं बदला, उनका महिमा अभी तक नहीं बदला। हमने प्रभु को महिमा नहीं दिया तो भी परमेश्वर का महिमा नहीं बदला। प्रभु का महिमा आज भी हमारे जीवन में प्रकट हो रहा है। हम जब बीमार रहते तो परमेश्वर से मांगते कि लॉर्ड आपका महिमा प्रकट होने दो मेरे परिवार में, मेरे जीवन में। आज भी प्रभु की महिमा प्रकट हो रही है, लेकिन हम प्रभु को महिमा, भले आप या मैं प्रभु को महिमा दे या ना दे, वो महिमावान परमेश्वर है, उसका महिमा कभी भी नहीं बदलता है। आदम के समय से पाप किया है, प्रभु को महिमा नहीं दिया है, हम सब ने पाप किया है, तो भी परमेश्वर का महिमा नहीं बदला है। प्रियो, परमेश्वर का ना तो सच्चाई बदलता है,
ना तो उसका धार्मिकता बदलता है और ना तो उसका महिमा अब तक बदला है और अब इसके बाद भी कभी भी वो नहीं बदलेगा। पाप परमेश्वर को महिमा न देना वो पाप है करके हम देखते हैं। और एक ही वचन में बता के समाप्त करना चाहता हूँ। 25 कलम को हम पढ़ेंगे 3 में 25 में अगर हम देखेंगे वहाँ प्रभु का सहनशीलता के बारे में वहाँ बताया गया है। देखो प्रभु, मैंने बताया कि परमेश्वर सच्चा है, मनुष्य झूठा है, और 9 से लेके पूरा कलम बताया गया कि मनुष्य का ना तो सोच सही है ना तो बातें सही है, कुछ भी सही नहीं है। मनुष्य पापी है, वो पाप ही करता है, लेकिन परमेश्वर का धार्मिकता नहीं बदला, बल्कि मनुष्य अधर्मी है। मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर का महिमा नहीं बदलता है। परमेश्वर उनके अंदर सहनशीलता, उनका सहनशीलता भी आज तक नहीं बदला। प्रियो, हमने दूसरा अध्याय में से हमने अध्ययन किया था कि परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का जो कृपा, दयालु सहनशीलता को हमें तुच्छ नहीं जानना है, क्योंकि वह सहनशीलता हमें किस लिए दिया गया है? हम सब मन फिराने के लिए दिया गया करके दूसरा अध्याय में 4 कलम में हम देख सकते हैं। परमेश्वर का सहनशीलता कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन एक चीज हमें याद रखना है, परमेश्वर का सहनशीलता जो मन फिराते हैं उसके लिए फायदा है, जो मन नहीं फिराते हैं उसके लिए फायदा नहीं है। परमेश्वर का सहनशीलता कभी भी नहीं बदलेगा। परमेश्वर क्यों सहन कर रहे प्रियो? कि आज हम मन फिराएंगे, कल हम मन फिराएंगे, अब हम मन फिराएंगे, इसलिए परमेश्वर आज भी वो सहन कर रहे करके प्रभु का वचन हमें बताता है। परमेश्वर कभी भी नहीं थकते। एक वचन हम पढ़ेंगे यशाया उसका 40 में हम पढ़ेंगे, 28 कलम को हम पढ़ेंगे। आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 28 को हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी पर का सृजनहार है, हाँ, वो न थकता, न श्रीमंत होता, ना वो श्रीमंत होता, उसकी बुद्धि अगमय है। अगमय, आगे भी पढ़ेंगे। वह थके हुए को बल देता है, वो हर एक थके हुए को बल देता है, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। वो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रीमंत हो जाते हैं, हाँ, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोते, लेकिन जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते, वो नया बल प्राप्त करते हैं। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रीमंत न होंगे, हाँ, और चलेंगे और थके न होंगे। चलेंगे, वो नहीं थकेंगे। प्रियो, परमेश्वर हमें, हमारा ऐसा परमेश्वर है वो कभी नहीं थकता। प्रियो, क्या हम परमेश्वर की ओर अपना जीवन को सौंपेंगे? अगर हम अपनी बलीनता को, हमारा हर एक निर्बलता को परमेश्वर के पास देंगे तो परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि वो ना तो थकता है। हम परमेश्वर के लिए हम राह बाट जोएंगे और कहेंगे कि प्रभु मैं निर्बल हूँ परमेश्वर, प्रभु मैं एकदम निर्बल हूँ परमेश्वर, कमज़ोर हूँ परमेश्वर, मुझे ताकत दो, मुझे शक्ति दो करके हम परमेश्वर से मांगेंगे। और जब परमेश्वर से मांगेंगे, ना तो हम चलेंगे तो भी थकेंगे, हम चलेंगे तो भी हम नहीं थकेंगे, हम कभी भी थकेंगे नहीं। प्रियो, परमेश्वर का ये सहनशीलता कभी भी नहीं बदलेगा, परमेश्वर का गुण कभी भी नहीं बदलेगा, वो कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। हम सही रहने से भी वो नहीं बदलेगा, हम पाप करने से भी वो नहीं बदलेगा। परमेश्वर जो था वो है, हमेशा रहेगा। प्रियो, तो आज इस तीसरा अध्याय से हमें यही सीखने मिला। प्रियो, परमेश्वर हमसे चाहते, परमेश्वर नहीं बदला। अगर हम देखते जुना नियम में, अगर हम देखते तो परमेश्वर ने मूसा को वचन दिया कि तू इसको क्या लिख, टैबलेट में लिख। लेकिन परमेश्वर का नया हमें वचन इस तरह से बताता है कि हमें उस वचन को हमारे हृदय में लिखना है। लेकिन तीसरा अध्याय ऐसा बताता है कि ना तो हमारा सोच सही है, ना तो हमारा बात सही है, हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारा थिंकिंग, हमारा मुंह खोला तो श्रापित वचन ऐसे हमारे मुंह से आ रहा है। लेकिन तो भी सब बदल गया, लेकिन परमेश्वर नहीं बदला। पूरा इतिहास को हम बाइबल में हम देखते हैं, लोग बदलते गए, लीडर बदलते गए, लेकिन प्रभु कभी भी नहीं बदला। प्रियो,
प्रियो, परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता। परमेश्वर विश्वास योग्य है और आज भी आपके साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे कलीसिया के साथ, हर एक विश्वासियों के साथ वो विश्वास योग्य है। क्यों ना हम उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करें और हम भी विश्वास योग्य बने। और वो धर्मी परमेश्वर है, भले मनुष्य धर्मी हो तो भी परमेश्वर धर्मी है। हम प्रभु को महिमा न दे लेकिन उसकी महिमा कभी नहीं बदलती। आज भी उनकी महिमा ऐसे ही है और आज भी वो उसकी सहनशीलता भी नहीं बदलती है। प्रभु को धन्यवाद करेंगे, हमारा जीवन को हम बदल देंगे। ये प्रभु अगर जब नहीं बदलता है, वो मेरे लिए कभी भी नहीं बदला, उसने जो वचन दिया वो पूरा करता है, तो मैं प्रभु के अनुसार, प्रभु जैसे चाहते हैं मैं नहीं बदलूंगा। जैसे प्रभु चाहते हैं वैसे अपने आप को बदलने के लिए मैं प्रभु को अपना जीवन सौंपूंगा करके, क्या हम अपना जीवन को देकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे? आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति करते हैं परमेश्वर। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। प्रभु, हम आपसे मांगते हैं आपके वचन के अनुसार, प्रभु हम आपकी आराधना और स्तुति करते हैं, क्योंकि प्रभु आप कभी बदलता नहीं परमेश्वर। प्रभु आप विश्वास योग्य हो, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते। लॉर्ड, यू आर फेथफुल एंड वी आर थैंकफुल टू यू लॉर्ड फॉर दैट। लॉर्ड, यू आर राइचियस। प्रभु आपका महिमा अभी तक नहीं बदला परमेश्वर। आज भी प्रभु आप सहनशीलता के साथ हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम मन फिराएंगे। आपका सहनशीलता, आपका धीरज हमारे मन फिराने के लिए है। हमारी गलतियों को क्षमा कीजिए, मन फिराने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर। इस समय प्रार्थना में जुड़े हर एक मेरे कलीसिया के लिए, हर एक कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक को आशीष कीजिए, इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष कीजिए। और प्रभु गहराई से परमेश्वर हम बात को जानकर आपकी महिमा करने के लिए प्रभु मदद कीजिए। प्रभु ये जो महामारी चल रहा है आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप न बदलने वाला परमेश्वर हो प्रभु, आप संभालने के लिए, आपकी इच्छा सिर्फ, योजना सिर्फ पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए और इस वीडियो में जुड़े हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। लॉर्ड ब्लेस एवरीवन इन द नेम ऑफ जीसस। आपको सिर्फ महिमा होने दो प्रभु। आप नहीं बदलते, हम भी प्रभु ना बदले, लेकिन हम एक ही जैसा परमेश्वर आपके साथ रहे। आपकी और हमारा जीवन को देकर आपके लिए जीने के लिए हमें मदद कीजिए। आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु हमें बहुतायत से आशीष करें।
आज मैंने जो तीसरा अध्याय से मैंने आप लोग को जो बताया वो कुछ ही पॉइंट्स मैंने बताया। एक्चुअली ये अगर आप पढ़ने जाएंगे तो बहुत टफ है, लेकिन हम प्रभु की इच्छा हो, इफ़ गॉड विलिंग, आने वाले दिनों में भी हम बहुत सारा ऐसा डीप में ये जो ऐसा हार्ड है उस पोर्शन को, उस पैसेज को हम और डीप में समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी ज़्यादा समय वचन में बिताइएगा, समझने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।